तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस क्रिमिनल के बारे में वो एक कोई मामूली सा क्रिमिनल नहीं है। तो पहले तो मैं उसका नाम बता दूं, उसका नाम है शिव प्रकाश शुक्ला। और इसकी जो कहानी है ये ज्यादातर ईस्टर्न यूपी में घटी है। ये गोरखपुर का पैदाइशी था, वहां पे इसका जन्म हुआ था 70s के आसपास। तो ये उस जमाने की कहानी है। तो अगर हम शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में बात करें तो आपने तो इसके बारे में वैसे कई बार हो सकता है कि सुना हुआ हो। इसकी कई पिक्चरें बनी हैं, इसकी कई वेब सीरीज आई हैं। पर इसके बारे में ना कई ऐसी विचित्र भी कुछ घटनाएं हैं जो कि कई लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, और शायद आपको भी इसके बारे में पता नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो कोई नॉर्मल क्रिमिनल होता है जिसका नाम भी काफी ज्यादा हो जाता है, वो चलिए आया, उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की, कुछ मर्डर किया, कुछ एक्सटॉर्शन हुआ, और कुछ टाइम बाद या तो पुलिस से पकड़ा गया या तो एनकाउंटर में मारा गया। तो माने ये सब चीजें होके वो हट जाता है। पर ये इसके साथ ऐसा नहीं था। इसके किस्से कुछ अलग ही थे। इसने ऐसी ऐसी वारदातों को इसने अंजाम दिया कि पूरी ब्यूरोक्रेसी हिल गई थी पूरे उत्तर प्रदेश की। जो डिसीजंस ब्यूरोक्रेसी को सालों साल लग जाते थे, वो मिनटों में वो डिसीजंस लिए गए। ये ऐसे ऐसे वेपन्स लेके आने लगा जो कि कभी पूरे इंडिया के क्राइम सीन में नहीं देखे गए थे। और तीसरी और बहुत ही जो दिलचस्प बात है कि इस क्रिमिनल के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीज है कि टेक्नोलॉजी में भी एडवांसेस आए। खैर, मैं इस कहानी की तरफ चलते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या था ये शख्स और इसने क्या क्या किया। इसका जन्म जैसे मैंने बताया 1970s में गोरखपुर में हुआ था, ईस्टर्न यूपी में। तो इससे पहले हम कहानी से आगे बढ़े, मैं आपको बस गोरखपुर के बारे में थोड़ी सी उस समय की मैं बातें बता देता हूँ कि क्या माहौल था यूपी में। तो उस वक्त में हर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में और बिहार में, ये बाहुबली नेता नाम के कई लोग हुआ करते थे। ये वाला जो शब्द है आपने आज भी सुना होगा। तो ये बाहुबली अक्सर ऐसे लोग होते थे जो कि पहले क्रिमिनल्स हुआ करते थे, और अपने मसल पावर के बेसिस पे, जो इनके जो गुंडे होते थे उनके दम पर जो है या तो इलेक्शन जितवाते थे लोगों को, या तो खुद ही ये आके पॉलिटिशियन बन गए थे और इलेक्शन जीतने लगे थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक न एक बाहुबली नेता होता था जो कि अक्सर या तो वहां के लोकल पॉलिटिशियन को इलेक्शन जितवाता था, या तो खुद ही वहां पे वो पॉलिटिशियन या एमएलए बन के कुछ न कुछ बन के बैठा हुआ होता था। तो ऐसे ही गोरखपुर में जो है एक की जगह दो थे। एक था हरिशंकर तिवारी और दूसरा था वीरेंद्र शाही। ये दोनों के दोनों काफी बड़े थे और इनके आपस में काफी ज्यादा रंजिश भी थी, काफी लड़ाइयां चलती रहती थी। तो ये उस टाइम का माहौल था। और ये जो बाहुबली नेता थे, ये अपने पैसे कहाँ से कमाते थे? ये अक्सर उस वक्त जो टेंडर निकला करते थे सरकार की तरफ से रोड बनाने के लिए, या रेलवेज की तरफ से जो टेंडर निकलते थे रेल ट्रैक्स वगैरह के लिए, तो इनका उस पर दबदबा होता था। अगर आप इनके साथ हैं या इन्हीं के आदमी जो है वो टेंडर ले पाते थे, वरना ये किसी को टेंडर भरने तक नहीं दिया करते थे। और उस वक्त इंटरनेट का तो जमाना था नहीं, तो अगर आपको टेंडर भरना है तो आपको खुद जाना पड़ता था। तो वहां पे ऐसा हुआ करता था कि इनके आदमी बाहर ही खड़े रहते थे, आपको घुसने ही नहीं देंगे। और अगर आप किसी तरीके से घुस के भर भी देते हैं तो कई बार जो है गोलियां चल जाती थी। तो ये उस जमाने का माहौल है। उस वक्त ये शिव प्रकाश शुक्ला पैदा हुआ गोरखपुर में। लेकिन अगर हम इसका बचपन देखेंगे तो ऐसा इसका कोई नाम नहीं था, ये किसी गुंडागर्दी में नहीं था। बहुत ही ये नॉर्मल फैमिली से था, नॉर्मल अपने स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज भी जाने लगा। पर ऐसा कुछ इसके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं था, ना ही कोई ऐसी बात आगे आई जिससे कि पता लगे कि इसका कोई क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड हो। पर चीजें तब बदली जब इसकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी, जिसको आदमी था फिलहाल जो काफी ज्यादा इसको छेड़ा करता था जब भी वो कॉलेज से आया जाया करती थी। तो इसने कई बार मना किया उसको, लेकिन वो लड़का नहीं माना। तो इसी बीच में एक दिन उसको आ गया गुस्सा और वो गया और उसने उसको इतना मारा उस आदमी को कि वो आदमी वहीं पे मर गया। बेसिकली एक मर्डर हो गया। तो अगर आपने वास्तव देखी हो ना पिक्चर, तो अगर आपको याद हो कि संजय दत्त जब वो पहला मर्डर कमिट करता है, तो क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं होता है, लेकिन वो गुस्से में या एक वो हीट ऑफ द मोमेंट में जब वो मर्डर कमिट कर देता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। तो ऐसी ही चीज इसके साथ भी हुई। ये काफी ज्यादा डर गया था और ये चाहता था कि ये पुलिस को जाके सरेंडर कर दे। पर उस वक्त क्या है कि सब बाहुबली नेता वगैरह का जैसे राज था, कईयों को डर भी था कि ये जेल में जाएगा तो इसको मार न दिया जाए वहां पे। तो पीछे की कहानी किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उस वक्त की एक और बात थी, और वो खैर आज भी है गोरखपुर में, कि वहां से अक्सर कई घर के लोग जो हैं उनका बैंकॉक के साथ रिलेशन रहता है, थाईलैंड में। कई लोग जो है गोरखपुर